हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आरके स्टडी पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ और ट्रिक के साथ आएंगे। फिर से एक टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जान लीजिए कि कौन कौन से एग्जाम में पूछता है। तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, या फिर सेंट्रल लेवल का हो, या फिर स्टेट लेवल का हो, ठीक है दोस्तों, तो किसी भी एग्जाम में आपका एक प्रश्न यहां से देखने को अवश्य मिलता है। और जान लीजिए कि यह जीव विज्ञान का ही सिर्फ टॉपिक नहीं है, इसे स्टैटिक जीके में भी शामिल किया जा सकता है। और स्टैटिक जीके में इसका एक सवाल अवश्य रहता है। दोस्तों, इस टॉपिक से आपको रीजनिंग में भी क्वेश्चन मिल जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। और इस टॉपिक को हम ट्रिक के माध्यम से लेकर आए हैं। ट्रिक भी जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों, रीजनिंग में क्वेश्चन पूछता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन को ए बोलते हैं, तो उद्यान विज्ञान अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब इसका संबंध पूछ देता है रीजनिंग में। और रीजनिंग में आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे एनालॉजी टेस्ट, तो उसमें भी इसका प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों। तो आज इस टॉपिक को हम लोग ट्रिक के माध्यम से जबरदस्त एकदम क्लियर करेंगे और आज भी हो जाएगा। तो जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, तो देखिए चालू करते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन। दोस्तों, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा एपीकल्चर। एपीकल्चर, ठीक है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। तो आज कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि ट्रिक लगा के याद करना, क्योंकि रटने से कोई भी एग्जाम में पॉसिबल होता है, संभावना होता है कि भूल ही सकते हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से अगर याद रखेंगे तो माइंड में कोई हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। तो देखिए, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर, मतलब यहाँ पे देखिए सभी में अध्ययन 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 है, तो इसको हटा देंगे और हम लोग ट्रिक बनाने के लिए कोडिंग वर्ड याद रखेंगे मधु। ठीक है दोस्तों, ट्रिक बनाने के लिए क्या याद रखेंगे, मधु। तो मधु को, मधु किसी व्यक्ति को दे देना है और बोलना है कि मधु लो ए पी, मधु को पी, है ना। तो इस तरह से ए पी बोलेंगे, ए पी क्या पी, मधु पी। तो इस तरह से ट्रिक बना के याद रखेंगे मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। ठीक है दोस्तों, अगला है रेशम कीट पालन का अध्ययन। ठीक है, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो सेरीकल्चर। सेरीकल्चर याद रखिएगा, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर। अब देखिए आज कैसे करेंगे ट्रिक बना के, तो अध्ययन को सारा को हटा देंगे और रेशम कोडिंग वर्ड याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। रेशम, तो रेशम मतलब जानते हैं, जिससे रेशम की धागा भी नाम सुने होंगे, कपड़ा बनता है दोस्तों। ठीक है, तो रेशम, रेशम से यहाँ पे है सेरी, और सेरी से याद कर सकते हैं साड़ी, साड़ी। ठीक है, तो सेरी से याद रखेंगे साड़ी, और सेरी जो है किससे बना हुआ है, रेशम से। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर। दोस्तों, जो हम ट्रिक बता रहे हैं सिर्फ याद करने के लिए, ना कि ट्रिक का कोई मीनिंग निकलता है, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक आपका जो है बहुत हेल्प करता है। तो देखिए, रेशम था और रेशम से क्या बना, साड़ी, मतलब सेरी, तो सेरीकल्चर। कल्चर कल्चर तो सेम है, सिर्फ कोडिंग वर्ड याद रखना है। ऑप्शन अगर कहीं भी मिले तो तुरंत लगा देंगे। दोस्तों, रेशम और रेशम से क्या बना, सेरी, मतलब साड़ी, साड़ी, तो सेरीकल्चर। अगला है कवकों का अध्ययन। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कवकों का अध्ययन, तो कवकों और माइको दोनों में को आ रहा है, ट्रिक बनाएंगे तो दोनों में क्या आ रहा है, को, माइको कवको, माइको कवको, इस तरह से याद रहेगा। तो चलिए अगला देखते हैं, शैवालों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, फाइको, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो यहां पे कैसे याद रखेंगे,
तो सवालों, और सवालों से याद रखिएगा कोडिंग वर्ड बना के, ट्रिक बना के, तो सवालों से सवाल, ठीक है, किसी से सवाल करना, और सवाल सिंपल नहीं होना चाहिए, सवाल को फेंकना है, मतलब ऊंचा ऊंचा सवाल को क्या करना है, फेंकना है, फेंको, ठीक है। ट्रिक बनाएंगे, सवालों मतलब सवालों को फेंकना है, फेंको, तो इस तरह से याद रहेगा, सवाल फेंको उसका उत्तर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ट्रिक समझ में आता होगा। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। याद करने के लिए ट्रिक देखिए, तो पुष्पों का अध्ययन, अब पुष्प, पुष्प मतलब फूल होता है, पुष्प मतलब क्या होता है, फूल होता है, और फूल किसी को दीजिएगा, पुष्प किसी को दीजिएगा तो बोलिएगा, अपना भाषा में बोलिएगा एथो आओ, सामने आओ, एथो, ठीक है। उसके बाद उसको क्या दीजिएगा, पुष्प दीजिएगा, तो एंथो, एथो आओ, उसके बाद आपको पुष्प मिलेगा, एंथो, एथो, ठीक है दोस्तों। तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। उसी तरह से पक्षियों का अध्ययन, तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। तो सबसे जबरदस्त ट्रिक है इसमें, क्या है, पक्षियों, अब पक्षियों, पक्षियों का पंख कैसा होता है, ओढ़नी जैसा होता है, ओढ़नी जैसा, ठीक है दोस्तों। पक्षियों का पंख कैसा होता है, ओढ़नी जैसा, ओढ़नी जैसा, तो याद रखिएगा ओढ़नी, पक्षियों का पंख यानी कि पक्षियों का अध्ययन ओढ़नी जैसा, ओढ़नी जैसा, इसलिए ऑर्निथोलॉजी याद रहेगा। उसी तरह से मछलियों का अध्ययन, तो मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी, इक्थियो, इक्थियो, इक्थो, इक्थियो होता है, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। तो देखिए इसमें ट्रिक लगाएंगे, मछली, कहीं भी आप लोग मछली देखते होंगे तो मछली एक जगह पे बहुत सारा इकट्ठा रहता है, इक्थियो, इकट्ठा, इक्थियो, इक्थियो से याद रखिएगा इकट्ठा, ठीक है दोस्तों। मछली एक जगह क्या रहता है, बहुत सारा इकट्ठा रहता है, इक्थियोलॉजी। तो ट्रिक शानदार लगता होगा आप लोग को, याद भी होता होगा। अगला देखिए, मत्स्य पालन का अध्ययन, तो मत्स्य पालन, यहाँ पे देखिए दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे है मछलियों का अध्ययन, डायरेक्ट पूछ दिया है मछलियों का अध्ययन, तो मछली इकट्ठा था, इक्थियोलॉजी, लेकिन यहाँ पालन के बारे में बोल रहा है, मत्स्य को पालना, मछली को पालना, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। अब इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक बना के, तो मछली एक जगह इकट्ठा था इसलिए बोल दिए इक्थियोलॉजी, ठीक है। और मत्स्य को जब हम लोग पालेंगे, मछली पालेंगे, तो वहां पे बहुत सारा मछलियों को खाने के लिए बहुत सारी चीज देंगे पानी में, और बहुत सारा चीज कैसे देंगे, पीस कर देंगे, ताकि मछली बहुत आसानी से खा जाए, क्या करके देंगे, पीस कर देंगे, पीसी, मछली को पालेंगे, मत्स्य को पालेंगे, और मत्स्य को पालने समय पानी में खिलाने के लिए मछली को क्या देंगे, बहुत सारा कुछ कुछ दे देंगे, तो उसमें से क्या, किस तरह से, तो पीस करके, पीसी, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से अगला है कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, अब कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रिक लगाएंगे, तो कीटो, अब कीटो से याद रखिएगा, तो कीटो, कीड़ा, कीटो, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा जितना भी है कीटो, तो कीटो को किससे मारना है, एटो से, ईटा से, कीटो के कैसे मारना है, एटा से, एंटो, तो इस तरह से याद रहेगा। तो कीटो का अध्ययन एंटोमोलॉजी, एटा से मारना है, ईटा से मारना है, तो एटो, किसको, कीटो को। उसी तरह से वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी,
ठीक है दोस्तों, डेंड्रोलॉजी। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, वृक्षों एवं झाड़ियों, तो झाड़ियों से याद रखिएगा, वृक्ष और झाड़ी एक ही लगभग है, वृक्ष भी और झाड़ी भी, झाड़ी में वृक्ष भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब झाड़ियों से याद रखिएगा डेंड्रो, और डेंड्रो से यहाँ पे ट्रिक बनाएंगे, जो किसी के माथा में डेंड्रफ भी हो जाता है, और डेंड्रफ होने से क्या होता है, बाल बहुत झड़ने लगता है। तो कैसे होगा डेंड्रफ कैसे होगा, जब कोई भी इंसान का माथा का बाल झाड़ी जैसा हो जाएगा। ट्रिक बनाएंगे, झाड़ी जैसा किसी का बाल हो गया तो माथा में क्या हो जाएगा, डेंड्रफ। ठीक है दोस्तों, तो डेंड्रोलॉजी, इससे याद रखिएगा कोडिंग वर्ड याद करके। उसी तरह से सर्पों का अध्ययन, तो सर्पों का अध्ययन यानी कि सांपों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो सांपों का अध्ययन कहलाता है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी, सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी। अब देखिए याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, सांप, कहीं भी आपको सांप देखने को मिल जाएगा तो आपका दिमाग ऑफ हो जाएगा। क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। कहीं भी सांप आप देखिएगा, सर्प, सांप, स्नैक, तो आपका दिमाग ऑफ हो जाएगा। इसलिए क्या कहलाएगा सांपों का अध्ययन, ओफियोलॉजी, ऑफ, दिमाग ऑफ। उसी तरह से छिपकलियों का अध्ययन, ठीक है दोस्तों, तो छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा सारोलॉजी, सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी। ठीक है, याद हो जाएगा सोरोलॉजी। तो देखिए इसमें ट्रिक कैसे बनाएंगे, सोरोलॉजी, छिपकली आप लोग घर में भी देखते होंगे, अपना अपना रूम में भी देखते होंगे, तो वहीं से ट्रिक बनाना स्टार्ट कीजिएगा कि छिपकली आ गया, सारो, बहुत सारो, है ना, एक से ज्यादा, बहुत सारो क्या आया, छिपकली आया रूम में, घर में। ठीक है दोस्तों, तो छिपकली का अध्ययन सारोलॉजी, सोरोलॉजी। उसी तरह से फूलों की खेती का अध्ययन, तो फूलों की खेती का अध्ययन यह है जो आपका फूलों की खेती का अध्ययन कहलाता है फ्लोरोलॉजी, फ्लोरोलॉजी या फिर फ्लोरिकल्चर। ठीक है दोस्तों, फ्लोरिकल्चर। तो याद करेंगे फूलों से फलो, फूलों से क्या बनाएंगे ट्रिक, फलो, और फलो मतलब फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, फूलेगा तो फलेगा, इसलिए फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका उद्यान विज्ञान का अध्ययन, उद्यान विज्ञान का अध्ययन, पार्क, उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो उद्यान विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। अब देखिए इसमें ट्रिक हम लोग बनाएंगे, तो उद्यान, अब किसी सिंपल व्यक्ति को बोल देंगे कि ओ ध्यान, उसका ध्यान किधर, तो हॉट व्यक्ति की तरफ, मतलब जो सुंदर है, हॉट है, अच्छा लगता है दिखने में, तो हॉटी, उसका ध्यान, उद्यान, यानी कि यहाँ पे भी आ रहा है उद्यान, और उसका ध्यान किधर गया, हॉट व्यक्ति की तरफ, हॉर्टिकल्चर। ठीक है दोस्तों, ट्रिक जबरदस्त है, यहाँ पे याद भी होता होगा। उसी तरह से नेक्स्ट है फलों का अध्ययन, तो फलों का अध्ययन याद रखिएगा पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। तो इसको फलों का अध्ययन, यहाँ पे फूलों था, फूलेगा तो फलेगा, ठीक है ना, फूलों की अध्ययन फ्लोरिकल्चर, फूल क्या, फलों, है ना, फूल आता है फलों में, और यहाँ पे फलों का अध्ययन पूछ रहा है, तो पोमोलॉजी, पोमो, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी। तो देखिए ये सारा जो है आपका, आशा है कि ट्रिक के माध्यम से आपका दिमाग में सेटल भी हो गया होगा। वीडियो को अगर एक से दोबारा देखिएगा, एक बार से दोबारा देखने पर ये सारा चीजें गारंटी है आपको याद हो जाएगा, और ट्रिक भी अच्छा लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा, शानदार लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि नेक्स्ट वीडियो फिर से हम
लाएं दूसरा टॉपिक पे। धन्यवाद।